हम अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। वो शुरू होती द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन उत्तर प्रदेश, द ईपी सेंटर ऑफ इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उत्तर प्रदेश was the core battleground of 1857 revolt, often referred as first war of Indian independence। यूपी एक कोर बैटल ग्राउंड था। फ्रॉम मेरठ वेयर द रिवॉल्ट sparked to कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली एंड फतेहपुर, द रीजन witnessed intense resistance against British colonial rule। From Meerut, where the revolt sparked, to कानपुर, लखनऊ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली एंड फतेहपुर, the region witnessed intense resistance against British colonial rule। अब आते हैं की सेंटर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट इन उत्तर प्रदेश। कानपुर में नाना सिंह एंड तात्या टोपे, और अलीगढ़ में थे मान सिंह। फिर अपन आते हैं लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, और आजमगढ़ में मौलवी लियाकत अली, कानपुर में कुंवर सिंह। तो अपन लोग जानते हैं बने बलिया में कुंवर सिंह, आजमगढ़ में मौलवी लियाकत अली, आजमगढ़ में लियाकत अली, फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह, और अलीगढ़ में मान सिंह। अपन जानते हैं कानपुर में थे नाना साहिब तात्या टोपे, लखनऊ में थे बेगम हजरत महल, झांसी का यहाँ उन्होंने लिखा नहीं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो हो गया। मेरठ में शुरू हुआ था मेरठ से। तो मेन तो हम लोग जो नहीं जानते, एक है बलिया में, इधर अलीगढ़ में मान सिंह थे, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में थे, तो लियाकत अली थे आजमगढ़ में, और बलिया में कुंवर सिंह थे। मेरठ क्या था? मेरठ था स्टार्टिंग पॉइंट 10 मई 1857 स्टार्टिंग पॉइंट। इंडियन सिपाही ऑफ थर्ड लाइट कैवलरी रिवोल्टेड, म्यूटनी स्प्रेड टू दिल्ली। थर्ड थर्ड लाइट इन कैवलरी के सिपाही ने म्यूटनी की, और ये रीच किया दिल्ली 10 मई 10 मई 10 मई 1857 स्टार्टिंग पॉइंट। मेरठ स्टार्टिंग पॉइंट 10 मई 1857। इंडियन सिपाही ऑफ थर्ड लाइट कैवलरी रिवोल्टेड। इंडियन सिपाहीज ऑफ थर्ड लाइट कैवलरी रिवोल्टेड। अच्छा हाँ, ये डेट है 10 मई 1857, और बटालियन थी थर्ड लाइट कैवलरी। अब दिल्ली में क्या हुआ? नॉट इन यूपी बट सिंबॉलिकली वाइटल, रिबल्स डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज एम्परर। कानपुर की बात करी जाए तो बाई लेड बाई नाना साहिब, साहिब का बीबी घर मसाकर एंड ब्रूटल ब्रिटिश रिट्रीब्यूशन। ये हुआ था बीबी घर मसाकर इन कानपुर, लेड बाई नाना साहिब। और उसका फिर उन्होंने बीबी घर मसाकर का ब्रूटल रिट्रीब्यूशन किया ब्रिटिश ने। बीबी घर मसाकर क्या था? बीबी घर मसाकर ये हुआ था कानपुर में।
ये कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल का हुआ था मसला, बीबी कर में सहकर में। देखेंगे आगे चल। लखनऊ क्या है? लखनऊ में यह था कि द सेंटर ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सीज डिफेंडेड बाय बेगम हजरत महल एंड ब्रिजेश कदर रेजिडेंसी बिकेम फेमस वार साइट। लखनऊ में ये है कि प्रोलॉन्ग सीज था यहाँ पे, डिफेंडेड बाय बेगम हजरत महल, डिफेंडेड बाय बेगम हजरत महल, प्रोलॉन्ग सीज। झांसी की बात करी जाए तो रानी लक्ष्मीबाई द वॉरियर क्वीन बिकेम ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, फियर्स बैटल्स लड़ी गई वहां पे। फतेहपुर की बात करी जाए तो एक्टिव रेजिस्टेंस लेड बाय मौलवी अहमदुल्ला शाह, a key religious leader in अवध। और आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर। फतेहपुर में ये अहमदुल्ला शाह हैं, तो फिर फैजाबाद में भी यही थे। फतेहपुर एंड फैजाबाद, अहमदुल्ला शाह एक्टिव रेजिस्टेंस लेड बाय मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये थे एक की रिलीजियस लीडर इन अवध। अब अगली बात करेंगे बरेली की, लेड बाई खान बहादुर खान ग्रैंडसन ऑफ नवाब ऑफ रोहिल खान। बरेली में खान बहादुर खान फॉर्म्ड ए पैरेलल गवर्नमेंट। यहाँ मान सिंह का नाम लिखा हुआ है ऊपर। बरेली में मान सिंह भी थे। मान सिंह, खान बहादुर खान, लेड बाई खान बहादुर खान ग्रैंडसन ऑफ द नवाब ऑफ रोहिल खान, फॉर्म्ड ए पैरेलल गवर्नमेंट बरेली में। मान सिंह। और शाहजहांपुर की बात करी जाए तो यू अपराइजिंग लेड बाई अहमदुल्ला शाह एंड लोकल जमींदार। मौलवी अहमदुल्ला शाह, फतेहपुर फैजाबाद हमने देखा, और शाहजहांपुर में कोई और रहे होंगे, अहमदुल्ला शाह एंड लोकल जमींदार। आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर में पॉपुलर अपराइजिंग विद सपोर्ट ऑफ जमींदार एंड पीजेंट्स। आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर। या आजमगढ़, जौनपुर में तो हमने देखा था मौलवी, आजमगढ़ में लियाकत अली थे, और अलीगढ़ में मान सिंह, नाना साहिब और तात्या तोपे इन कानपुर, मौलवी अहमदुल्ला शाह इन फैजाबाद एंड फतेहपुर। फैजाबाद ये हो गया, फतेहपुर कहाँ है? ये फतेहपुर, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। लीडर कौन थे, रीजन क्या था और रोल क्या प्ले किया? लीडर की बात करें, नाना साहिब, ये कानपुर में थे, और इन्होंने क्लेम टू बी अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव सेकंड के ये अडॉप्टेशन थे, की रिबल लीडर। बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, टुक लीडरशिप आफ्टर द वाजिद नवाब वाजिद अली शाह वाज एक्साइल्ड। नवाब वाजिद अली शाह के एग्जाइल के बाद लेड अवध रेजिस्टेंस। बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई की बात करिए, झांसी लिंक टू द यूपी एंड एमपी, आइकन ऑफ ब्रेवरी एंड पैट्रियाटिज्म। खान बहादुर खान बरेली, खान बहादुर खान बरेली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ नवाब, रोहिलखंड के नवाब का वो थे ये, ग्रांडसन थे। खान बहादुर खान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ नवाब, रैन एडमिनिस्ट्रेशन, पैरेलल गवर्नमेंट चली थी बलिया में, बरेली में, पैरेलल गवर्नमेंट। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ नवाब, रैन एन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश, बरेली। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फैजाबाद और फतेहपुर दोनों में। फियर्स रेजिस्टेंस लीडर, फियर रेजिस्टेंस लीडर, ये मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद और फतेहपुर में थे, और लियाकत अली मेनली तो आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर। फियर रेजिस्टेंस लीडर, फियर्स रेजिस्टेंस लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद, फतेहपुर। रिगार्डेड एज लाइट हाउस ऑफ द रिबेलियन।
अवध में एक्टिव थे। लाइट हाउस ऑफ द रिबेलियन। अब आते हैं की इवेंट्स क्या हुए। की इवेंट्स टाइमलाइन इन यूपी वर्ल्ड। तो 10 मई 1857 को हुआ, ब्रेकआउट हुआ इन मेरठ में। 10 मई 1857 रिवोल्ट। 10 मई 1857 रिवोल्ट ब्रेक्स आउट इन मेरठ। जून 1857 में क्या हुआ कि सीज ऑफ कानपुर बिगिंस। और जुलाई 1857 में बीबी घर मासाकर हुआ, ब्रिटिश ने रिटेलिएट कर गए उन्हें। जुलाई में हुआ कानपुर में ही सीज, कानपुर सबसे पहले कानपुर का ही सीज बिगिन शुरू हुआ जुलाई में, बीबी घर मसाकर। और उसके अगेंस्ट ब्रिटिश ने रिटेलिएट करा। ये हुआ बीबी घर मसाकर अंडर लीडरशिप नाना साहब। जुलाई सितंबर में हुआ सीज ऑफ लखनऊ रेसिडेंसी बिगिंस। और नवंबर 1857 में ब्रिटिश रिकैप्चर कानपुर। मार्च 1858 में ब्रिटिश स्टार लखनऊ। अप्रैल 1857 में झांसी फॉल आफ्टर फियर्स रेजिस्टेंस। मई जून 1858 में रिबेल फोर्सेज स्कैटर्ड इन रोहिलखंड रीजन। काजेज ऑफ रिवोल्ट क्या थे। अनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856, काज डीप रिसेंटमेंट अमंग नोबल सोल्जर्स एंड पीजेंट्स। डीप रिसेंटमेंट अमंग नोबल्स सोल्जर्स एंड पीजेंट्स। किसमें किसमें, नोबल्स में, सोल्जर्स में और पीजेंट्स में। अनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नवाब्स एंड सप्रेशन ऑफ लोकल ऑटोनॉमी। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, जो इमीडिएट काज बना था विद ब्रीज कार्टिजेज कार्टिजेज ऑफेंडेड रिलीजियस सेंटिमेंट्स। फिर एक है इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ आर्टिसंस एंड फार्मर्स अंडर कंपनी रूल। अगला अपन आते हैं आफ्टर मार्च क्या हुआ। आफ्टर मार्च में इससे क्या हुआ। आफ्टर मार्च इन उत्तर प्रदेश तो हुआ कि मैसिव रेप्रेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रिबल्स एंड सिविलियंस। मैसिव रिप्रेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रिबल्स एंड सिविलियंस। डिसोल्यूशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857। पावर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एट इलाहाबाद 1 नवंबर 1858। इसके थ्रू क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एट इलाहाबाद, इसके थ्रू पावर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। स्टार्ट ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश राज। लिगेसी क्या है। क्रिएटेड ए मार्टर नैरेटिव एंड नेशनलिस्ट मेमोरी दैट इंस्पायर। एक तो शहीदी का दर्जा वाला मार्टर नैरेटिव क्रिएट हुआ। क्रिएटेड ए मार्टर नैरेटिव एंड नेशनलिस्ट मेमोरी दैट इंस्पायर फ्रीडम मूवमेंट। और सिटीज लाइक झांसी, लखनऊ एंड कानपुर became internal symbol of valor and resistance। सिंबल ऑफ वल्योर एंड रेजिस्टेंस कौन कौन सी सिटीज हुई। एक तो हुई झांसी, लखनऊ एंड कानपुर। यूपी is considered as the heartland of the 1857 the revolt both began blazed through its soil, began and blazed through its soil। अब देखते हैं अपन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश। फ्रॉम गोरखपुर टू बनारस द हार्टलैंड ऑफ रेजिस्टेंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। टाइमलाइन क्या है इसकी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी मीटिंग चेयर्ड बाई महात्मा गांधी इन इलाहाबाद। खिलाफत कमेटी मीटिंग इलाहाबाद में होती है। प्रयागराज। पास्ट ए रेजोल्यूशन टू लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट। पास्ट ए रेजोल्यूशन, खिलाफत कमेटी मीटिंग हुई और इलाहाबाद में, और रेजोल्यूशन पास किया गया खिलाफत टू लॉन्च खिलाफत मूवमेंट। रोल ऑफ नॉन नॉन कॉपरेशन में है कि खिलाफत कमेटी मीटिंग हुई इलाहाबाद में और एक रेजोल्यूशन पास किया खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करने के लिए। अगला अपन देखते हैं अक्टूबर। ये टाइम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अवध किसान सभा एस्टेब्लिश बाय बाबा रामचंद्र इन प्रतापगढ़ एम्ड एट मोबिलाइजिंग पीजेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेशन। मोबिलाइजिंग पीजेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेशन। मोबिलाइजिंग पीजेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेशन।
अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र प्रतापगढ़। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र इन प्रतापगढ़। ये इंपॉर्टेंट है। अवध किसान सभा भाई बाबा रामचंद्र इन प्रतापगढ़ 1920 में ही हुई। इसका पर्पज था मोबिलाइजिंग पीजेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन। प्रतापगढ़ में कौन सा सिस्टम था? इससे लगता है कि फिर तो प्रतापगढ़ में सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट। 1920-22 में हुआ ईका मूवमेंट लेड बाय मदारी पासी इन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, फर्रुखाबाद। ये हुआ ईका मूवमेंट। ईका मूवमेंट, इकाना स्टेडियम का नाम इसी के बेसिस पे है, ईका मूवमेंट। ईका मूवमेंट, ईका मूवमेंट ये वैष्णविज्म से इंस्पायर था सॉर्ट ऑफ। ईका मूवमेंट लेड बाय मदारी पासी। लखनऊ और उसके सराउंडिंग एरियाज में, लखनऊ लेड बाय मदारी पासी इन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई भी सराउंडिंग है, उन्नाव, फतेहपुर एंड फर्रुखाबाद। इम्फेसिस क्या था? कम्युनल हार्मोनी एंड रेजिस्टेंस टू लैंडलॉर्ड ऑपरेशन। कम्युनल हार्मोनी एंड रेजिस्टेंस टू लैंडलॉर्ड ऑपरेशन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यह था कि इनका कम्युनल हार्मोनी एंड रेजिस्टेंस टू लैंडलॉर्ड ऑपरेशन, ये दो पर्पज थे। ईका मूवमेंट। इसके बाद आते हैं अपन ईका मूवमेंट के बाद February 4, 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, गोरखपुर में ही हुआ ये भी। मॉब बर्न ए पुलिस स्टेशन, किलिंग 22 पुलिसमैन। दिस लेड टू द अब्रप्ट एंड ऑफ द मूवमेंट। अब्रप्ट एंड ऑफ मूवमेंट बाई गांधी ऑन February 12, 1922। 4 फरवरी को हुआ चौरी चौरा और 12 को खत्म हो गया मूवमेंट। तो यहाँ पे शुरुआत ये चीजें हैं मेनली, शुरू भी यूपी से हुआ, खत्म भी यही हुआ। तो अगर देखा जाए पहले कि 1900 1920 में हुआ, खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई इलाहाबाद में, वहां पे रेजोल्यूशन पास किया गया और लॉन्च हुआ खिलाफत मूवमेंट। और इसमें दो मेन जो फीचर्स हैं वो ये हैं, एक अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में एस्टेब्लिश करी। इसका पर्पज था कि पीजेंट को मोबिलाइज करना है और लैंड लॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है। तो लैंड लॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन हम देख रहे हैं मेन फोकस रहा है यूपी में। लैंड लॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन मेन फोकस रहा है इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला इन्होंने ये लोकलाइज फीचर है, इन्होंने मोबिलाइजिंग पीजेंट बाबा रामचंद्र थ्रू अवध किसान सभा एस्टेब्लिश्ड इन 1920 इन प्रतापगढ़, मोबिलाइजिंग पीजेंट्स एंड अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन। फिर दूसरा हमने देखा ईका मूवमेंट हुआ लखनऊ इसके आसपास के एरियाज में, लेड बाई मदारी पासी। ये लखनऊ में हुआ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर और फर्रुखाबाद। इसका एम्फेसिस था ये रेजिस्टेंस टू लैंडलॉर्ड था ही, जो बाबा रामचंद्र ने लॉन्च किया था अवध किसान सभा में। तो उसके साथ साथ इसमें कम्युनल हार्मोनी पे भी फोकस था, फोकस ऑन कम्युनल हार्मोनी एंड रेजिस्टेंस टू लैंडलॉर्ड ऑपरेशन। फिर 4 फरवरी 1922 को यूपी में हुआ चौरी चौरा कांड। गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसमैन वेल बर्न। गांधी जी टेक लेड टू द अब्रप्ट एंड ऑफ मूवमेंट बाई गांधी जी इन फरवरी ऑन February 22, 1922। इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या थे? तो कल्चरल में अगर देखा जाए तो काशी विद्यापीठ वाराणसी स्टेब्लिश बाय शिव प्रसाद गुप्ता ड्यूरिंग द मूवमेंट टू प्रमोट नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन के लिए शिव प्रसाद गुप्ता, नेशनल एजुकेशन शिव प्रसाद एज एन अल्टरनेटिव टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन काशी विद्यापीठ बनाई इन्होंने। काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ नेशनल एजुकेशन के लिए अल्टरनेटिव, एज एन अल्टरनेटिव टू ब्रिटिश एजुकेशन। काशी विद्यापीठ बाई शिव प्रसाद गुप्ता इन बनारस ड्यूरिंग द मूवमेंट। और फिर न्यूज़पेपर लाइक आज, लोकमत और प्रताप एंड वर्तमान हेल्प स्प्रेड द आइडियाज ऑफ स्प्रेड द आइडियल्स ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। एक क्लासिक न्यूज़पेपर कौन से थे? आज, लोकमत और प्रताप। आज, लोकमत, प्रताप और वर्तमान। आज, लोकमत, प्रताप और वर्तमान। आज, लोकमत, प्रताप
एंड वर्तमान। आज लोकमत प्रताप और वर्तमान स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अक्रॉस द उत्तर प्रदेश। अब आते हैं पीजेंट्स एंड फार्मर्स मूवमेंट पैरेलल कौन कौन से चल रहे थे। तो हमने देखा अवध किसान सभा थी, बाबा रामचंद्र की, अक्टूबर 1920 में स्टेब्लिश करा प्रतापगढ़ में। इसका मेन पर्पज था कि ये मोबिलाइज फार्मर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ लैंड लॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू एंड फोर्स लेबर अबॉलिशन इनका फोकस था। लैंड रेवेन्यू कम कराना एंड फोर्स लेबर कम कराना, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था बाई लैंड लॉर्ड्स। और ईका मूवमेंट हुआ लेड बाई मदारी पासी, यूनिटी अमंग हिंदू मुस्लिम पीजेंट्स। लखनऊ के आसपास एरियाज में हिंदू मुस्लिम पीजेंट में यूनिटी के लिए एंड एंटी लैंडलॉर्ड था ये, हमने देखा आगे। नो टैक्स कैंपेन नेहरू इलाहाबाद, प्रोटेस्ट अगेन ऑप्रेसिव टैक्सेशन। तो हमने दो चीजें यहाँ पे याद रखेंगे हम, एक ईका मूवमेंट और अवध किसान सभा, जिसमें सफिशिएंट आंसर लिखने के हो। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अक्टूबर 1920 में स्टेब्लिश करी। उसका पर्पज था मोबिलाइजिंग फार्मर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स। उसमें मेनली था लैंड रेवेन्यू कम करो और फोर्स लेबर कम होगा जब एक्सप्लॉयटेशन लैंडलॉर्ड के द्वारा खत्म किया जाएगा। और ईका मूवमेंट हुआ लेड बाय मदारी पासी इन लखनऊ एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट सच एज उन्नाव, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। और ये इसका मेन पर्पज था यूनिटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम पीजेंट्स और अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। नो टैक्स कैंपेन, प्रोटेस्ट लॉन्च बाई नेहरू अगेंस्ट ऑपरेसिव टैक्सेशन इन इलाहाबाद। अब अपन देखते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट जो 4 फरवरी 1922 को हुआ। और 12 फरवरी को उन्होंने वापस ले लिया गांधी जी ने। चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। चौरी चौरा इंसिडेंट टर्निंग पॉइंट, लोकेशन चौरी चौरा गोरखपुर। इंसिडेंट क्या हुआ, वायलेंट रिटेलिएशन बाय प्रोटेस्टर्स रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 22 पुलिसमैन। आफ्टरमाथ में गांधी सस्पेंडेड द मूवमेंट नेशन वाइड ऑन मॉरल ग्राउंड्स, हियरिंग द डेविएशन फ्रॉम नॉन वायलेंस। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ यूपी इन द मूवमेंट। यूपी served as a mass mobilization base with active participation from peasants, zamindars, urban professionals, and students. Allahabad, Lucknow, Varanasi, Gorakhpur were the key centers of political strategy, protest, and institution building. इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, ठीक है। अगला आते हैं अपन पीजन मूवमेंट्स इन उत्तर प्रदेश। हमने एक देखा था बाबा रामचंद्र वाली अवध किसान सभा जो प्रतापगढ़ में स्टेब्लिश हुई थी अक्टूबर 1920 में। यहाँ पे आता है यूपी किसान सभा उससे 2 साल पहले। अवध किसान सभा 1920 अक्टूबर में प्रतापगढ़। लेकिन यूपी किसान सभा 1918 में। रीजन्स क्या है, ये भी प्रतापगढ़ और ईस्टर्न यूपी में। और इसका लीडर्स कौन थे, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। मेनली हम याद रखेंगे यूपी किसान सभा में, अवध किसान सभा में बाबा रामचंद्र, यूपी किसान सभा 1918 में जो फार्म हुई उसमें गौरी शंकर मिश्रा इन केवल इन्हीं का याद रखेंगे बस। फार्म टू ऑर्गेनाइज पीजेंट्स अगेंस्ट जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन एंड रेवेन्यू ऑपरेशन, सेम पर्पज है। टू ऑर्गेनाइज पीजेंट्स अगेंस्ट जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन एंड रेवेन्यू ऑपरेशन। अवध किसान सभा जो हमने देखा अभी 1920 में स्टेब्लिश हुई थी बाबा रामचंद्र के द्वारा प्रतापगढ़ और अवध रीजन में। डिमांडेड फेयर रेंट एंड ऑफ बेकार या फोर्स लेबर, ये हमने देखा फोर्स लेबर इसका मेन फोकस था। और गेन्ड मास पीजेंट पार्टिसिपेशन। ईका मूवमेंट की बात करते हैं जो हमने देखा था 1920 से 22 तक चला था, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखनऊ, लेड बाई मदारी पासी। उसमें लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, मलिहाबाद और फतेहपुर।
एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखनऊ, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, मलिहाबाद एंड फतेहपुर। ये था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू यूनाइटेड हिंदू मुस्लिम पीजेंट्स। ठीक है, यूनाइटेड हिंदू मुस्लिम पीजेंट्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट हाई रेंट्स, इविक्शंस। इसमें क्या हुआ, यूज बीटल नट एज कोडेड इनविटेशन। बीटल नट मतलब सुपारी, एज कोडेड इनविटेशन। सेकंड किसान मूवमेंट, ये अर्ली 1930, इलाहाबाद, ईस्टर्न यूपी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण। इन्वॉल्व नो टैक्स कैंपेन, हमने ऊपर देखा था नो टैक्स कैंपेन। सेकंड किसान मूवमेंट इसको बोल देते हैं। मेनली ये था नो टैक्स कैंपेन, लेड बाय नेहरू, इलाहाबाद में था ये। अर्ली 30s में नेहरू, शास्त्री और नारायण, जयप्रकाश नारायण। नो टैक्स कैंपेन पार्ट ऑफ लार्जर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नो टैक्स कैंपेन तो सेकंड किसान मूवमेंट इसको बोल सकते हैं। नो टैक्स कैंपेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का पार्ट था, जिससे कांग्रेस का रूरल बेस इंक्रीज हुआ। अब आते हैं ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस हुई 1936 में लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती वो प्रोफेसर NG रंगा एंड इंदुपाल याग्निक। फर्स्ट नेशनल लेवल किसान सभा मीट, डिमांडेड लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंट राइट्स। लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंट राइट्स, ये था फर्स्ट नेशनल लेवल किसान सभा मीट। लैंड रिफॉर्म डिमांड करा इन्होंने, और ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस 1936। ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस 1936 लखनऊ में। ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस 1936 लखनऊ। इसमें थे वही पुराने जो धुरंधर नेता हैं किसानों के, स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद, NG रंगा हो गए और सहजानंद सरस्वती। NG रंगा, सहजानंद सरस्वती, ये फर्स्ट नेशनल लेवल का किसान मीट था। फर्स्ट नेशनल लेवल का किसान मीट था, और इसने लैंड रिफॉर्म्स और टेनांट राइट्स, ये दोनों सेम ही चीज है। लैंड रिफॉर्म के अंदर आ जाता है टेनांट राइट। तो इन्होंने लैंड रिफॉर्म की डिमांड करी, मैंने लैंड रिफॉर्म एंड टेनांट राइट लेड बाय ये जो ऑल इंडिया किसान सभा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया किसान सभा कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस ऑल इंडिया किसान सभा इन्हीं दोनों द्वारा लीड करी जा रही थी, सहजानंद सरस्वती एंड NG रंगा। अब हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट उन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश played a crucial role in India's revolutionary freedom struggle, with key events, organizations, and martyrs emerging from its soil. Key event, organizations, and martyrs. Key revolutionary events and organizations in UP। पहला तो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। ये फाउंडेड इन कानपुर बाय चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एंड सचिन सान्याल। पहले HRA ही हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन कानपुर। HRA फाउंडेड इन कानपुर बाई आजाद, बिस्मिल एंड सन्याल। हमने वो देखा था फिर काकोरी टेन एक्शन जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को, नियर लखनऊ काकोरी। फ्रीडम फाइटर्स लूटेड गवर्नमेंट ट्रेजरी, फ्रीडम फाइटर्स लूटेड गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑन ए ट्रेन नियर काकोरी लखनऊ। इसमें पार्टिसिपेंट्स यही वाले सब थे, राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने स्टेब्लिश करा था, उसके साथ HRA ने ही करा था। अशफाक उल्लाह खान थे, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी टेन एक्शन में कौन था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह। एग्जीक्यूशन ऑफ मार्टर्स 1927 में बिस्मिल हैंग, राम प्रसाद बिस्मिल हैंग इन गोरखपुर,
अशफाकुल्ला खान इन फैजाबाद, अयोध्या, लाहिरी इन गोंडा, रोशन सिंह इन नैनी, प्रयागराज। तो इसमें सारे लोग मारे गए सिवाय कि राम प्रसाद बिस्मिल भी हैंग हुए। अशफाकुल्ला खान गोरखपुर में, नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल हैंग इन गोरखपुर, अशफाकुल्ला खान इन फैजाबाद, और लाहिरी, राजेंद्र लाहिरी इन गोंडा एंड रोशन सिंह इन नैनी। ये सारे लोगों को फांसी दी गई 1927 में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह। फिर हुआ सोशलिस्ट एचआरए जो कन्वर्ट हो गया एचएसआरए फॉर्मेशन हुआ 1928 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बिकेम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एट फिरोज शाह कोटला एंड भगत सिंह हलवाई। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। अ, फिर मार्टरडम ऑफ चंद्रशेखर आजाद, 27 चंद्रशेखर आजाद का भी हुआ। डाइड बाय शूटिंग हिमसेल्फ ड्यूरिंग ए पुलिस एनकाउंटर इन अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। इसका नाम अब बदल के कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद पार्क। अब आते हैं सहारनपुर बम फैक्ट्री। 1930 में था कि रिवोल्यूशनरी लाइक शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार एंड जयदेव कपूर अरेस्टेड हियर। सहारनपुर बम फैक्ट्री। अब अपन आते हैं नेशनल नोटेबल रिवोल्यूशनरी पर्सनालिटी लिंक टू यूपी। पहला तो राम प्रसाद बिस्मिल, एसोसिएटेड भी, ये शाहजहांपुर से थे और गोरखपुर से भी थे, एसोसिएट किए गए थे। मेनली तो ये इनका एक बर्थ रहा होगा शाहजहांपुर का, जो गोरखपुर में एक्टिव थे। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कहा जाता है कि ये पोएट थे, राइटर थे, और ये ही की प्लानर थे काकोरी ट्रेन एक्शन के। अशफाकुल्ला खान के बारे में कहा जाता है कि ये भी शाहजहांपुर के ही थे, फैजाबाद से एसोसिएटेड थे। इनको इनको फैजाबाद में ही सजा दी गई मौत की, इनको गोरखपुर में दी गई थी। तो अशफाकुल्ला खान के बारे में कहा जाता है सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द रिवोल्यूशन, अशफाकुल्ला खान। चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो ये प्रयागराज के थे, और इन्होंने ही फाउंडर ऑफ द एचआरए और एचएसआरए। मार्टर्ड इन एल्फ्रेड पार्क। राजन लारी गोंडा के थे, इनका वहीं एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड फॉर रोल इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी। रोशन काफी रोज कॉन्स्पिरेसी में रोशन सिंह गए, राजन लाहिरी गए, बिस्मिल गए और शफाकुल्ला खान गए। दो दो चार लोग तो इसी में चले गए। तो मेनली काकोरी एक्शन ही है मेन, 1924 में जो हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ने इन्होंने बनाया एचएसआरए और एचआरए। रोशन सिंह नैनी प्रयागराज काकोरी मैटर। शिव वर्मा और जीपी कटियार ये लोग थे सहारनपुर में, रैन रिवोल्यूशनरी बम फैक्ट्रीज। शिव वर्मा, जीपी कटियार और जयदेव कपूर, सहारनपुर में इन्होंने रन किया था। चंद्रभानु गुप्ता, लीगल एज इन काकोरी केस, लेटर बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी 3 टाइम। ऐसा बस चंद्रभानु गुप्ता। गुप्ता ने जिन्होंने तीर मार दिया। लीगल एड इन काकोरी केस, लेटर बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी 3 टर्म्स। चंद्रभानु गुप्ता। लिगेसी एंड रिकॉग्निशन क्या है इसका? अल्फ्रेड पार्क रीनेम्ड एज चंद्रशेखर आजाद पार्क इन प्रयागराज। मेमोरियल्स एग्जिस्ट ऑफ काकोरी माइटर्स इन दियर रिस्पेक्टिव टाउन। मेमोरियल अभी भी काकोरी माइटर के हैं इनके रिस्पेक्टिव टाउन्स में। दीज रिवोल्यूशनरीज रिमेन सिंबल ऑफ करेज, सेक्युलरिज्म एंड sacrifice। सिंबल ऑफ करेज, सेक्युलरिज्म एंड sacrifice। अब देखते हैं एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश कौन से हैं। एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। फेमस पर्सनालिटीज एंड दियर डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी। पहले फिगर पे आते हैं, इस इमेज पे बाद में आते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं। तो पहले थे गोविंद बल्लभ पंत, लीडर ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड साल्ट मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन सीएम, नॉन कोऑपरेशन एंड सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह जो था। फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी 1946 से 54 तक थे, और यूनियन होम मिनिस्टर, एक बार यूनियन होम मिनिस्टर बनते, भारत रत्न अवार्डी हैं गोविंद बल्लभ पंत।
ये एसोसिएटेड प्लेसेस इनका अल्मोड़ा के थे, काशीपुर और इलाहाबाद। गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा के थे, काशीपुर और इलाहाबाद एसोसिएटेड है इनसे। ये थे लीडर ऑफ नॉन कॉपरेशन, ये थे लीडर ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड साल्ट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सीडीएम साल्ट, नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस में साल्ट मूवमेंट के ये थे। तो इनका रोल इतना ही याद रखा जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत का रोल था, ये यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, वो ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर 1946 से 54 तक, अल्मोड़ा में पैदा हुए, इलाहाबाद और काशीपुर से एसोसिएटेड थे, और ये लीडरशिप रोल प्ले किया इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड साल्ट सत्याग्रह। अब अपन आते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू पे। ये अर्ली कांग्रेस लीडर थे, को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी। प्रयागराज से एसोसिएटेड थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड नो टैक्स कैंपेन इन यूपी, जेल्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। नो टैक्स कैंपेन अर्ली 1930 में लिया था इन्होंने, और जेल ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। संपूर्णानंद की बात करा जाए, प्रोमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है यूपी में, ये थे। संपूर्णानंद थे प्रोमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर, मेंबर ऑफ एआईसीसी और सीएम ऑफ यूपी, सीएम भी थे यूपी। प्रोमोटेड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। संपूर्णानंद ये थे बनारस के, इनका विश्वविद्यालय भी बनारस में ही है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद जी ये थे सोशलिस्ट थिंकर थे, सीएम थे यूपी के, और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे। प्रमोटेड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। और चंद्रभानु गुप्ता का हम लोगों ने ऊपर देखा था, चंद्रभानु गुप्ता ने लीगल एड प्रोवाइड कराई थी काकोरी मर्डर्स को। चंद्रभानु गुप्ता 3 बार सीएम रहे यूपी के। डिफेंडेड काकोरी केस रिवोल्यूशनरीज एज लायर। सर्व 3 टर्म्स एज यूपी सीएम, लखनऊ और प्रयागराज इनका बेस था चंद्रभानु गुप्ता। अब सुचेता कृपलानी पे आते हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, की फिगर इन क्विट इंडिया। सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन सीएम थी उत्तर प्रदेश की। और लेटर सीएम बॉर्न इन अंबाला। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, की फिगर इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अब पर्सनालिटीज में हमने देखा कौन कौन से थे, इधर पहले देखिए। तो एक गोविंद वल्लभ पंत थे, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रोल प्ले किया, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे पहले ये। पंडित नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी स्टेब्लिश करी। 23 में पंडित जवाहरलाल नेहरू नो टैक्स कैंपेन में भाग लिया यूपी में, जो कि सीडीएम का ही पार्ट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल गए। संपूर्णन के बारे में ये बात करी जाती है, ये भी यूपी के सीएम रहे हैं, और ये प्रोमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर थे, और इन्होंने अबोलिशन ऑफ जमींदारी को प्रमोट करा। बनारस इनका कार्य क्षेत्र है, एक संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में है। अब हमने देखा था आगे चंद्रभानु गुप्ता, इन्होंने लीगल एड प्रोवाइड कराई थी मार्टर्स को काकोरी केस के। सुचेता कृपलानी ये थी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, की फिगर इन क्विट इंडिया मूवमेंट। ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट के ही की फिगर है। तो अपन देखेंगे चित्तू पांडे, फार्म नेशनल गवर्नमेंट इन बलिया। हमने मान सिंह का भी देखा था, बलिया में जो, अच्छा ये बलिया का है, वो बरेली के थे। मान सिंह वाला बरेली में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म करी थी ड्यूरिंग 1857। और ये चित्तू पांडे हैं, ये हैं बरेली के नहीं है, बलिया के हैं, बागी बलिया। नेशनल फॉर्म नेशनल गवर्नमेंट इन बागी बलिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ऐसा इन्होंने 1942 में करा था, बरेली में करा था। बरेली में जो था वो 1857 के टाइम था, वो मान सिंह ने किया था। चित्तू पांडे तो हम लोगों ने देख लिया। अगर स्टार्ट करते हुए पहले थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत के बाद हमने देखा मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा हमने देखा चंद्रभानु गुप्ता,
और संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, और अब ये चित्तू पांडे। अब देखते हैं रिवोल्यूशनरीज कौन थे यूपी से। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये गोरखपुर के। अच्छा, हैंग लीडर ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था। इसका गवर्नमेंट ने नाम बदल दिया काकोरी कांड का, जिसको बोलते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। 1925 में जो हुआ था, ये उसके लीडर थे और इनको गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई। अशफाक उल्ला खान, ये भी काकोरी, इसमें पार्टिसिपेंट थे। और ये सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अशफाक उल्ला खान, हैंग्ड इन फैजाबाद अयोध्या। राजेंद्र लाहरी, ये भी काकोरी केस से रिलेटेड है, हैंग्ड इन गोवा। रोशन सिंह, इन्वॉल्वमेंट काकोरी एक्शन, हैंग्ड इन नैनी प्रयागराज। चंद्रशेखर आजाद, एचआरए, फाउंडर ऑफ एचआरए, डाइड इन शूट आउट एट अल्फ्रेड पार्क। अब ये चंद्रशेखर आजाद पार्क हो गया। शिव वर्मा, हमने देखा शिव वर्मा, ये सहारनपुर में ये लोग बम बनाते थे। शिव वर्मा, जयदेव और कपूर। तो शिव वर्मा, जयदेव कपूर और केपी कटियार, जीपी कटियार। अब अपन देखते हैं फेमस सोशल रिफॉर्मर्स और कल्चरल लोन्स, कल्चरल आइकॉन्स है। सोशल रिफॉर्मर्स एंड कल्चरल आइकॉन्स, तो इसमें है पहले बाबा रामचंद्र। इन्होंने काम किया अवर किसान सभा प्रतापगढ़ में। पर्पज क्या था? फोर्स लेबर अबॉलिश करना और एक्सप्लॉयटेशन कम करना, रेंट कम करवाना फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा प्रतापगढ़। बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा प्रतापगढ़, मैसेज करो। बाबा रामचंद्र लेड अवध किसान सभा प्रतापगढ़। लेड अवध किसान सभा इन प्रतापगढ़, बाबा रामचंद्र। मदारी पासी, हमने देख लिया बाबा रामचंद्र। अब देखते हैं मदारी पासी। लेड ईका मूवमेंट इन 1920 फॉर पीजेंट यूनिटी, हिंदू मुस्लिम पीजेंट यूनिटी एंड पीजेंट राइट्स। ये हरदोई, उन्नाव रीजन जो था, लखनऊ। मंगल पांडे की बात करी जाए तो इनिशिएटेड द 1857 रिवोल्ट इन बंगाल, बॉर्न नियर फैजाबाद। ये फैजाबाद के थे, एक्चुअली अकबरपुर के थे, हमारे साइड का अम्बेडकर नगर अकबरपुर। मौलवी लियाकत अली, लियाकत अली का हमने देखा था, ये आजमगढ़, जौनपुर और इन सब में थे। लेट 1857 का रिवोल्ट इन इलाहाबाद। इलाहाबाद तो है नहीं लियाकत अली का, लियाकत अली का आजमगढ़ है। ठीक है। शिव प्रसाद गुप्ता की बात करी जाए तो ये शिव प्रसाद गुप्ता जो थे, शिव प्रसाद गुप्ता का भी हम लोगों ने देखा, ये बम बनाते थे। शिव वर्मा था, अच्छा शिव वर्मा। शिव प्रसाद गुप्ता, ये स्टेब्लिश्ड काशी विद्यापीठ, हाँ हाँ आगे देखा था, काशी विद्या स्टेब्लिश फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, शिव शिव प्रसाद गुप्ता। शिव प्रसाद गुप्ता स्टेब्लिश्ड काशी विद्यापीठ एंड प्रमोटेड नेशनल एजुकेशन। जो ये सब तब जबकि एनसीएम चल रहा था, ड्यूरिंग एनसीएम। शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन यूपी पे देखते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन यूपी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन यूपी। तो पहला कि आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस, आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस मेंटेनेबिलिटी इन उत्तर प्रदेश। मोनूमेंटल आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके सिग्निफिकेंस क्या है? मॉन्यूमेंट साइट, लोकेशन, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस।
तो ताजमहल जो है ये आगरा में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में इसको बना दिया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, बिल्ड बाय शाहजहां इन व्हाइट मार्बल एज मौसोलियम ऑफ मुमताज महल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में ही है। आगरा फोर्ट ये भी यूनेस्को साइट है 1983 में ही। तो हमको लग रहा है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ही बना दिया था क्या। आगरा फोर्ट ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1983 में बना था। मुगल मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर विथ रिच इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक ये भी है। फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। इसको यूनेस्को साइट 1986 में बनाया गया। बिल्ट बाय अकबर, कंटेन्स बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, सलीम चिश्ती के टॉम। बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, सलीम चिश्ती टॉम। अब अपन आते हैं राम टेम्पल अयोध्या। रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड इन नगरा स्टाइल, यूजेज पिंक सैंडस्टोन, नो आयरन और डिजाइन टू लास्ट 1000 years। कुसुम सरोवर मथुरा, रिस्टोर्ड मॉन्यूमेंट एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा लीजेंड्स। हमने देखा जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो केवल आगरा और फतेहपुर सीकरी तक लिमिटेड है। ये फिर बाकी में तो फालतू की साइड है। कुसुम सरोवर मथुरा, रिस्टोर्ड मॉन्यूमेंट एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा लीजेंड। कुसुम सरोवर मथुरा रिस्टोर्ड किया हुआ है ये। चुनार फोर्ट ये है मिर्जापुर में ऐसे, लेकिन बनारस दिया है इन्होंने। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फोर्ट विद मुगल ब्रिटिश आर्किटेक्चर, चुनार फोर्ट मुगल ब्रिटिश। जामा मस्जिद जो संभल में है, बिल्ड बाई बाबर इन 1526, वन ऑफ द अर्लीस्ट मुगल मॉस्क इन इंडिया। जामा मस्जिद, इस पे बवाल चल रहा है। बाबर इन 1526, वन ऑफ द अर्लीस्ट है ये। अब आते हैं कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस इनिशिएटिव क्या है। कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस के लिए इनिशिएटिव क्या है। यूपी विजन टू 2030 प्लान, कंजर्वेशन ऑफ ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, न्यू आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स एट बरेली एंड फैजाबाद। यूपी का विजन 2030, कंजर्वेशन ऑफ ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, न्यू आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स एट। यूपी विजन 2030 प्लान में क्या किया है इन्होंने, बोला है कंजर्वेशन करेंगे ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का और न्यू आर्कियोलॉजिकल यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे। न्यू आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स एट बरेली एंड फैजाबाद, आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स, न्यू आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स एट बरेली एंड फैजाबाद। और कंजर्वेशन ऑफ ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यूपी का विजन ये है यूपी विजन 2030। यूपी विजन 2030, यूपी विजन 2030 प्लान, यूपी विजन 2030 प्लान। कंजर्वेशन ऑफ ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, न्यू आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स, लोग ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का कंजर्वेशन करेंगे यूपी विजन 2030 में। इसके लिए इन्होंने और भी 2 यूनिट आर्कियोलॉजिकल यूनिट बना ली हैं, बरेली और फैजाबाद में। अब आते हैं हेरिटेज कंजर्वेशन पॉलिसी क्या है। यूपी गवर्नमेंट टू कन्वर्ट 10 हेरिटेज बिल्डिंग्स पर ईयर इनटू हेरिटेज होटल्स। वाह। यूपी गवर्नमेंट टू कन्वर्ट हेरिटेज कंजर्वेशन, हेरिटेज कन्वर्जन, ये होटल बनाएंगे, हेरिटेज होटल्स, हेरिटेज कन्वर्जन पॉलिसी। 10 हेरिटेज बिल्डिंग्स पर ईयर, 10 हेरिटेज बिल्डिंग्स पर ईयर इनटू हेरिटेज होटल्स, 10 हेरिटेज कंजर्वेशन पॉलिसी, हेरिटेज कन्वर्जन पॉलिसी। एक है यूपी विजन 2030, ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कंजर्व करेंगे और आर्कियोलॉजिकल यूनिट बरेली और फैजाबाद में बनाई गई। और दूसरा है हेरिटेज कंजर्वेशन पॉलिसी, इसको बुलाएंगे हेरिटेज होटल्स में, 10 हेरिटेज पर ईयर। अब अपन आते हैं 13 फाइनेंस कमीशन रिस्टोरेशन वर्क, कंजर्वेशन इन लखनऊ, मथुरा, ललितपुर एंड सीतापुर, बनारसी। 13 फाइनेंस कमीशन रिस्टोरेशन वर्क,
उसने यहाँ पे कल्चर लखनऊ, मथुरा, सीतापुर, ललितपुर, वाराणसी। यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज, रामलीला 2008 में और कुंभ मेला 2017 में। ये इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज, रामलीला और कुंभ मेला यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आ गए, रामलीला और कुंभ मेला। और हेरिटेज आर्क स्कीम क्या है? कनेक्टिंग आगरा, लखनऊ, वाराणसी फॉर टूरिज्म एंड प्रिजर्वेशन। ये हेरिटेज आर्क स्कीम है। ये हो गया आगरा, और ये हो गया लखनऊ, और ये हो गया आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तब भी ऐसे होगा, ये आर्क कैसे हुई? ऐसे हो जाएगी आर्क। आगरा, लखनऊ एंड वाराणसी। हेरिटेज आर्क, आगरा, लखनऊ एंड वाराणसी फॉर टूरिज्म एंड। देखो, आगरा में टूरिस्ट आते हैं, वाराणसी में आते हैं, ये लखनऊ बीच में घुसाएंगे जिससे कि वहां भी आए। तो हेरिटेज आर्क स्कीम बना रहे हैं आगरा, लखनऊ और वाराणसी फॉर टूरिज्म प्रिजर्वेशन। यूपी की टूरिज्म पॉलिसी है 2018 की। यूपी यूपी का विजन 2030 अलग है। यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2018 की जो है, एम टू रिस्टोर एंड रीयूज हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स एंड इम्प्रूव टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2018 की है, ये रिस्टोर एंड रीयूज हिस्टोरिक स्ट्रक्चर। यूपी टूरिज्म पॉलिसी रीस्टोर करो और रीयूज करो। ऐसे इसको अगर अपन लिंक करें रीयूज को, तो ये इनका जो कन्वर्जन स्कीम है, हेरिटेज कन्वर्जन कन्वर्जन पॉलिसी, उससे अलाइन करता है। हेरिटेज कन्वर्जन पॉलिसी में ये बोलते हैं कि रीयूज का मतलब हुआ कि उसको आप कन्वर्ट करो होटल वगैरह में। रिस्टोर रिस्टोर का आप अपन बोल सकते हैं वो जो इनका स्कीम पॉलिसी बाई 2030 है। यूपी विजन 2030 ये फोकस करता है रिस्टोरेशन पे, कंजर्वेशन पे, और रीयूज के लिए इन्होंने बताया है कन्वर्जन स्कीम, हेरिटेज कन्वर्जन स्कीम होटल बनाएंगे। तो यूपी टूरिज्म पॉलिसी का मेनली ये पर्पज था कि आप रिस्टोर करें, उसके लिए विजन 2030 लाया है इन्होंने। यूज करें, उसके लिए हेरिटेज कन्वर्जन लाया है। एंड इम्प्रूव टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी टूरिज्म पॉलिसी ये बोलती है। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स क्या है यूपी में? पहला तो है इंडो इस्लामिक, और इसका एग्जाम्पल है आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सियन आर्केज डोम्स विद इंडियन मोटिव्स। पर्सियन आर्क्स, डोम्स एंड इंडियन मोटिव्स। ये इंडियन फीचर को लेकर है। पर्सियन आर्क, डोम है इंडियन मोटिव से, फतेहपुर सीकरी और आगरा में। नगरा स्टाइल में राम मंदिर अयोध्या है, और भी है, देवघर टेम्पल है, भीतर गांव में है ब्रिक टेम्पल। नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल, नो आयरन यूज। ये नो आयरन यूज, ये बहुत बड़ी चीज, नो आयरन यूज। हाई प्लेन मंडप एंड गर्भगृह, ठीक है। मुगल इरा की बात करते हैं, तो मुगल इरा में जामा मस्जिद बनी है संभल में, कमीशन बाई बाबर इन 1526, नोटेड बाई हिस्टोरियन हार्वर्ड ट्रेन। संभल वाली मस्जिद का जिक्र आ रहा है, जामा मस्जिद इन संभल, कमीशन बाई बाबर। अब बनाते हैं एडिशनल कंजर्वेशन एक्शन क्या है। एडिशनल कंजर्वेशन एक्शन में है, पहला है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई जो है, ओवरसीज कंजर्वेशन अंडर एएमएसआर एक्ट, आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स एंड एंशियंट साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। इतना याद करना है, एमासर एक्ट, एमएसआर, एमएसआर। एएसआई ओवरसीज कंजर्वेशन अंडर एएमएसआर, आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स, एंशियंट साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट करके है। एमएसआर एक्ट 1958, इंक्लूडिंग साइट्स लाइक जामा मस्जिद इन संभल, इंक्लूडिंग साइट्स लाइक जामा मस्जिद इन संभल। यूपी दर्शन गाइड बुक आर प्रिपेयर्ड टू एजुकेट टूरिस्ट ऑन मोन्यूमेंट हिस्ट्री, यूपी दर्शन गाइड बुक। अप्रोच रोड एंड टूरिस्ट फैसिलिटीज आर बीइंग डेवलप्ड मेजर नियर मेजर हेरिटेज मोन्यूमेंट्स। अप्रोच रोड एंड टूरिस्ट फैसिलिटीज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे मैनेज करता है अंडर एएमएएसआर एक्ट 1958, इंक्लूडिंग साइट्स सच एज जामा मस्जिद एट संभल। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि यूपी दर्शन गाइड बुक बीइंग प्रिपेयर्ड टू एजुकेट टूरिस्ट ऑन मॉन्यूमेंट हिस्ट्री।
और है अप्रोच रोड्स एंड टूरिस्ट फैसिलिटी, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं नियर मेजर हेरिटेज मोनूमेंट्स। फिर अगर अपना आते हैं म्यूजियम्स कितने हैं यूपी में, तो उत्तर प्रदेश इज होम टू 87 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड म्यूजियम्स। ये तो भूलना नहीं चाहिए, 87 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड म्यूजियम्स कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ थीम्स इंक्लूडिंग आर्कियोलॉजी। कौन कौन सी थीम्स पे हैं? तो थीम्स जो है उसमें है, रेंज ऑफ थीम्स हैं। वो उसमें हो गया अपना आर्कियोलॉजी, फ्रीडम स्ट्रगल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्ट, रीजनल कल्चर। ये थीम्स हैं। इसमें कौन कौन सी थीम्स हैं अगर देखा जाएगा तो उसमें है, पहला थीम है कि आर्कियोलॉजी पे बेस्ड म्यूजियम्स हैं। 87 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज म्यूजियम्स हैं, उसमें आर्कियोलॉजी पे बेस्ड हैं। थीम वाइज अगर देखा जाए तो फ्रीडम स्ट्रगल पे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्ट, रीजनल कल्चर। दीज इंस्टीट्यूशन सर्व एज कल्चरल, एजुकेशनल एंड हेरिटेज प्रिजर्विंग हब। एक तो हेरिटेज प्रिजर्व हो रहा है, कल्चरल प्रमोशन हो रहा है, एजुकेशनल पर्पज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेजर मॉन्यूमेंट्स, मेजर म्यूजियम्स इन, मेजर म्यूजियम्स इन उत्तर प्रदेश। कौन कौन से मेजर म्यूजियम्स इन उत्तर प्रदेश? मेजर म्यूजियम्स ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, पहला है स्टेट म्यूजियम, ये लखनऊ में स्थित है, लोकेटेड एट इन लखनऊ। ओल्डेस्ट मल्टीपर्पज म्यूजियम है, ओल्डेस्ट है और मल्टीपर्पज है। रिच इन आर्ट, आर्कियोलॉजी, इसलिए मल्टीपर्पज है। ओल्डेस्ट एंड मल्टीपर्पज गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा। हमने देखा स्टेट म्यूजियम लखनऊ में है, गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा में है। होम टू एंशियंट स्कल्पचर्स, क्योंकि मथुरा आर्ट, मथुरा स्कल्पचर का वो है, एंशियंट स्कल्पचर स्पेशली मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एंशियंट स्कल्पचर्स, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, एंशियंट स्कल्पचर्स। और यहाँ पे ये ओल्डेस्ट है और मल्टीपर्पज है स्टेट म्यूजियम। आर्ट, आर्कियोलॉजी, यहाँ पे केवल मेनली हमको लग रहा है मथुरा में स्कल्पचर्स ही हैं, गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा। और भारत कला भवन, भारत कला भवन है, ये वाराणसी में है। भारत कला भवन, वास्ट कलेक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, टेक्सटाइल मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, नाम भी लग रहा है भारत कला, ये पेंटिंग का है। पेंटिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वाराणसी में। गवर्नमेंट म्यूजियम हमने एक देख लिया था मथुरा में, और दूसरा गवर्नमेंट म्यूजियम झांसी में। ये एग्जिबिट करता है, एग्जिबिट्स रिलेटेड टू बुंदेलखंड हिस्ट्री एंड रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेलखंड की हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी गवर्नमेंट म्यूजियम झांसी में। गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम है गोरखपुर में। बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम यूपी एंड बिहार, फ्रॉम यूपी एंड बिहार, ये है गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम गोरखपुर। गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम गोरखपुर में, इसमें बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम यूपी एंड बिहार। गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम, फिर एक तो हमने वो देख लिया गोरखपुर में, दूसरा पिपरावा सिद्धार्थ नगर में है गवर्नमेंट बुद्धि म्यूजियम, फोकस्ड ऑन कपिल वस्तु एंड रिलिक्स ऑफ बुद्धा। अब अगला आते हैं गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम कुशीनगर। गोरखपुर, पिपरावा, कुशीनगर प्रमोट्स बुद्धिस्ट टूरिज्म एंड हिस्टोरिकल अवेयरनेस। ये तो हमने देख लिया, तीन तो बुद्धिस्ट ही हो गए। गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम गोरखपुर, यहाँ से ये सब सारी चीजें यूपी और बिहार के स्कल्पचर्स और आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे हैं। ये पिपरावा और ये गवर्नमेंट म्यूजियम एट बुद्धा म्यूजियम एट पिपरावा सिद्धार्थनगर, ये कपिल वस्तु और रिलिक्स ऑफ बुद्धा पे फोकस्ड है। और कुशीनगर में जो है उसका फोकस है टूरिज्म। ये दोनों बनाए, इनफैक्ट लग रहा है तीन दोनों बनाए गए हैं ये दोनों डेलिबरेटली। गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम इन पिपरावा सिद्धार्थनगर, ये फोकस करता है कपिल वस्तु और रिलिक्स ऑफ बुद्धा। और गवर्नमेंट म्यूजियम एट कुशीनगर ये प्रमोट करता है बुद्धिज्म एंड हिस्टोरिकल अवेयरनेस। जबकि ये उनको प्रोटेक्ट साइड, तो गोरखपुर वाला जो बनाया गया है ये लग रहा है कि स्ट्रक्चर और आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी अयोध्या, राम कथा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, अखिलेश गवर्नमेंट ने बनवाया था शायद। राम कथा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी अयोध्या, डेडिकेटेड टू रामायण हेरिटेज एंड कल्चर।
रामकथा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी अयोध्या, गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम, गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम मेरठ से, स्पेशलाइजेज इन 1857 अपराइजिंग एंड लेटर फ्रीडम मूवमेंट्स, गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम हमने देख लिया। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रामपुर, फोकस ऑन सोशल जस्टिस, दलित लिटरेचर एंड अम्बेडकराइट लेगेसी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर म्यूजियम एट रामपुर, तो गवर्नमेंट जैन म्यूजियम मथुरा, ओनली जैन म्यूजियम्स इन द स्टेट, गवर्नमेंट जैन म्यूजियम इन मथुरा, ओनली जैन म्यूजियम इन द स्टेट एग्जिबिट्स स्कल्पचर्स, मथुरम द स्कल्पचर्स एंड टेक्स्ट, गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कन्नौज, एक्सकेवेटेड रिमेन्स ऑफ एंशियंट कन्नौज, रिमेन्स ऑफ एंशियंट कन्नौज यहाँ पे हैं गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कन्नौज में। डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम सुल्तानपुर है, ये कब से हो गया? डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम सुल्तानपुर में लोकल कल्चरल एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, ये इतनी चीजें हो गई, अभी खत्म नहीं हो रहा है इधर का, पहले एक रिवायत देख लेते हैं फिर से। सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनको जो नाम याद ही रहने चाहिए, उसमें है पहला अपना स्टेट म्यूजियम लखनऊ का, ये ओल्डेस्ट है मल्टीपर्पज है, ओल्डेस्ट है मल्टीपर्पज है, और इसमें मल्टीपर्पज इसलिए क्योंकि आर्ट और आर्कियोलॉजी दोनों चीजें हैं वहाँ पे। और गवर्नमेंट, फिर उसके बाद अपन आते हैं गवर्नमेंट में, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला तो स्टेट म्यूजियम लखनऊ का था, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट म्यूजियम जो कि मथुरा में है, गवर्नमेंट म्यूजियम एट मथुरा, यहाँ पे स्कल्पचर्स रखे गए हैं सारे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के। फिर भारत कला म्यूजियम, भारत कला भवन है, भारत कला भवन, यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी गई हैं और पेंटिंग रखी गई, मिनिएचर पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मिनिएचर पेंटिंग, भारत कला भवन वाराणसी। गवर्नमेंट म्यूजियम झांसी में है, रानी बुंदेलखंड की हिस्ट्री है यहाँ पे। अब फिर हमने देखा तीन बुद्धिस्ट म्यूजियम थे, पहला था गोरखपुर में, सारे जो चीजें बिहार और यूपी में मिला खुदाई में मिली हैं सब लाके यहाँ रख दिया है गोरखपुर में, स्कल्पचर्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए। तो फिर इन्होंने एक बनाया है पिपराव सिद्धार्थ नगर में, जो कपिल वस्तु के पार्ट है, कपिल वस्तु का पार्ट हुआ करता था पिपराव सिद्धार्थ नगर, वहाँ पे रिलिक्स ऑफ बुद्धा भी हैं। और तीसरा हमने देखा कुशीनगर में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बुद्धिज्म हिस्ट्री और इस सब के लिए बनाया है, तो तीन बुद्धिस्ट म्यूजियम हो जाए, गोरखपुर, पिपराव एंड कुशीनगर। ये तो इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम, राम कथा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, ये अयोध्या में है रामायण हेरिटेज के लिए। अब अपन देखते हैं गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम, ये मेरठ में ही होना था, 1857 की अपराइजिंग को दिखाता है। डॉक्टर बी एम राव अम्बेडकर म्यूजियम एट रामपुर, ये इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर म्यूजियम एट रामपुर, दलित लिटरेचर यहाँ पे मेनली। गवर्नमेंट जैन म्यूजियम एक ही है मथुरा में, यहाँ पे जैन स्कल्पचर्स एंड टेक्स्ट हैं। और गवर्नमेंट आर्कियोलॉजी म्यूजियम कन्नौज में है, वहाँ के लोकल रिमेन्स को स्टोर करने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम सुल्तानपुर में है, लोकल कल्चरल एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे हैं। अब अपन आते हैं लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, फोक आर्ट एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, लोक लोक कला संग्रहालय नाम से ही क्लियर है, फोक आर्ट्स एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट, फोक आर्ट एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट यूपी में है, यूपी में तो है, यूपी के लखनऊ में है इनका लोक कला संग्रहालय। हमने भारत कला संग्रहालय देखा था, वो वाराणसी में था, मेनली पेंटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट के लिए। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में, लोक कला का मतलब होता है फॉग आर्ट और क्राफ्ट। फिर देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल म्यूजियम है, ऑनरिंग सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं पढ़ेंगे। और कालका भिंडाइन महाराज की ब्योधी एंड कथक म्यूजियम लखनऊ, प्रिजर्व लेगेसी ऑफ कथक डांस एंड एंड बिंदादिन महाराज म्यूजियम, इतना याद रखेंगे, बिंदादिन महाराज कथक डांस लखनऊ, बिंदादिन महाराज कथक डांस लखनऊ। और फिर आए चिल्ड्रन म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन है कन्नौज में, और गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन फर्रुखाबाद, कन्नौज फर्रुखाबाद में बन रहे हैं। अब अपन आते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, उत्तर प्रदेश म्यूजियम डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश्ड इन 2002 इन लखनऊ, ये एक इंस्टीट्यूशन हो गया है उत्तर प्रदेश म्यूजियम डायरेक्टरेट।
रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूजियम डेवलपमेंट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? म्यूजियम डेवलपमेंट के लिए, आर्टिफैक्ट एक्विजिशन के लिए एंड एग्जीबिशन। म्यूजियम डेवलपमेंट, आर्टिफैक्ट एक्विजिशन एंड एग्जीबिशन, आल्सो फॉर कंजर्वेशन थ्रू आउट द स्टेट। तो सारा म्यूजियम वाला काम ये देखेगा, डेवलपमेंट करेगा, आर्टिफैक्ट एक्वायर करेगा, उसको एग्जीबिशन में लगाएगा और कंजर्व करेगा थ्रू आउट द स्टेट। ये काम है उत्तर प्रदेश म्यूजियम डायरेक्टरेट का। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर 1996 1996 में है, डेडिकेटेड ट्राइबल एंड फोक आर्ट डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर, ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर, डेडिकेटेड टू ट्राइबल एंड फोक आर्ट डॉक्यूमेंटेशन। ट्राइबल तो अलग हो गया, ट्राइबल चीजें और फोक आर्ट की भी, प्रिजर्वेशन एंड ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोक आर्ट, यह है लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट, ये हमने देखा पहला था कि इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश म्यूजियम डायरेक्टर ये जनरली सारे काम देखेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोक आर्ट के लिए अलग से इन्होंने बनाया है, वो करेगा प्रिजर्वेशन और ट्रेनिंग के लिए, मेनली डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रेनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक 88-89 में लखनऊ में स्टेब्लिश हुआ, फोकसेस ऑन प्रिजर्वेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन कथक डांस, आल्सो मेंटेन्स कथक म्यूजियम। पंडित दंदिन क्या देखा था हमने, ये वही है, ये है, यहाँ पे था। हाँ, बिंदादिन, बिंदादिन महाराज, बिंदादिन महाराज म्यूजियम है लखनऊ में, ये चल इसको रन कर किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक के द्वारा, कथक म्यूजियम। अब अपन देखते हैं आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश, आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स, उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स। ये कब स्टेब्लिश किया गया? उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव एक बॉडी है, उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स एक बॉडी है। स्टेब्लिश हुआ 1949 इन प्रयागराज एज सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस इन प्रयागराज, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस स्टेब्लिश हुआ उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव इन 1949 इन प्रयागराज एज सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस। मेन फंक्शन इसके क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स। हाँ, आर्काइव वही होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर लो ज्यादा दिन। हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, सपोर्ट टू रिसर्च स्कॉलर्स, सपोर्ट टू रिसर्च स्कॉलर्स, receiving rare manuscripts and records from local institutions। हाँ, सपोर्ट कैसे करता है रिसर्च स्कॉलर्स को? उनको एक्सेस देता है रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स का एंड रिकॉर्ड फ्रॉम लोकल इंस्टीट्यूशंस। ये पहला तो इसका काम हो गया, जो उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव है, पहला तो प्रिजर्व करता है डॉक्यूमेंट जो गए हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस के, और दूसरा है कि रिसर्च स्कॉलर्स को सपोर्ट करता है। तो दो काम हो गए मेनली। एक्टिविटीज क्या है? क्लासिफिकेशन करता है, लेबलिंग करता है, वो तो हो गया प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स। प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट, उसमें हो गया क्लासिफिकेशन, लेबलिंग, साइंटिफिक, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ये हमने आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी में पहले देख लिया, उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स 1949 में बना था प्रयागराज में। अब अपन देखते हैं उत्तर प्रदेश आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। हमने देखा उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव, अब आते हैं उत्तर प्रदेश आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ये स्टैब्लिश हुआ था 1951 में, ये 49 में, 51 में। और वो इलाहाबाद में स्थित है स्टेट आर्काइव। उत्तर प्रदेश आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट लखनऊ में ही हुआ, जाहिर सी बात है। मेन फंक्शन क्या है? ये कंजर्व करता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, एक्सकेवेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ हेरिटेज साइट, पब्लिकेशन एंड अवेयरनेस जनरेशन रिगार्डिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। करंट क्या असाइन 143 साइंस बाय द स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। स्टेट आर्कियोलॉजी एक तो एएसआई प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल वो उसमें एएसएम एएमएसआर में
आर्टिकल वो कौन सा एक्ट है? ए एम आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड एंशियंट साइट्स रिमेन एक्ट, एएसआर। एएम एएसआर एक्ट 1958। आर्कियोलॉजिकल monuments and ancient site remains आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड एंशियंट साइट रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड है। दूसरा फिर है कि स्टेट डिपार्टमेंट भी वही काम करता है। 143 मॉन्यूमेंट बाय स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये अंडर प्रोटेक्शन है। तो दो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी प्रोटेक्ट करता है और एएसआई भी प्रोटेक्ट करती है अंडर एएम एएसआर, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड एंशियंट साइट रिमेन एक्ट 1958 के में। अब हम देखेंगे मेजर एक्सकेवेटेड एंड प्रिजर्व साइट्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हुलास देखते हैं, हुलास खेरा लखनऊ। एक हुलास हमने सहारनपुर में देखा था। ये आर्कियोलॉजिकल साइट हुलास खेरा लखनऊ में मिली है इनको। प्रोटेक्टेड साइट है, इमरजेंसी कंजर्वेशन कैरीड आउट। ये स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर है, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, हुलास खेरा लखनऊ में। और कुसुम सरोवर मथुरा में बना ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट ब्रज हेरिटेज साइट है, इसको कंजर्व कर रहे हैं अंडर 13 फाइनेंस कमीशन। और रक्षण समाधि मथुरा में है, ब्रज पोएट रेस्टिंग प्लेस। सोराई पोर्ट है ललितपुर में, इसका रीजनल पोर्ट रिस्टोरेशन चल रहा है। नसीराबाद नसीराबाद ब्रिक टेम्पल सीतापुर में है, ये आर्कियोलॉजिकल टेम्पल साइट है। चुनार फोर्ट मिर्जापुर में, अभी हमने देखा था, वो बनारसी लिखा था, गलत लिखा था। हिस्टोरिक साइट विद मुगल ब्रिटिश कनेक्शन, नाउ प्रिजर्व। चुनार फोर्ट प्रिजर्व बाय स्टेट डिपार्टमेंट, ये स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बना था। इसमें 143 टोटल प्रोटेक्टेड हैं स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। और फिर आते हैं गुरुधाम मंदिर वाराणसी, प्रोटेक्टेड अंडर मोन्यूमेंट रिस्टोरेशन प्रोग्राम, स्पेशल ऑब्जेक्टिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनिशिएट क्या है, रीजनल आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स एस्टेब्लिश इन बरेली एंड फैजाबाद कमिश्नरीज फॉर लोकल प्रिजर्वेशन। अभी हमने देखा था ये इनके विजन में है, विजन 2030 में, कि ये नई आर्कियोलॉजिकल यूनिट बनेंगे बरेली और फैजाबाद में। और गाइड बुक पब्लिकेशन भी हमने देखा, यूपी दर्शन टूरिस्ट गाइड बुक बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर मेजर हेरिटेज साइट्स। और मॉन्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी डेवलपमेंट, रोड अप्रोच रोड बना रहे हैं मॉन्यूमेंट्स के लिए, और वहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज प्लान करी जाएंगी। ये हमने देख लिया। अब अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ यूपी।